आरएसएस चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमान अपनी तहजीब, अपने दीन से बेनियाज हो जाए। किसी ने गर्दन काटी जिसका नाम बीजेपी है, और किसी ने शहद में जहर मिलाया जिसका नाम सेकुलर पार्टियां हैं। चर्चाओं का दौर यह भी है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐलान कर दिया है, और मैं चूंकि पिछले दिनों में भी वहाँ पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ, किशनगंज से। जी, किशनगंज से। और बीजेपी ये चाहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए, और उसकी बुनियाद पर हम अपनी राजनीतिक खेती कर लें। मंजिल का मतलासी सफ़र के मुश्किलात से नहीं डरता, न घबराता है। तैयार किया जा रहा है, यूसीसी से डराया जा रहा है, तो इसे किस प्रकार देखा जा रहा है आपको? देखिए, 370 बाबरी मस्जिद, यूसीसी, ये एजेंडे इनके रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी जो वजीर आजम ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चलेगा, इसको समझ में बात नहीं आती कि अरे एक घर में 5 बेटे हैं तो सबका बाप तो वही बाप है, लेकिन सबका ओढ़ना पहनना अलग है, सबके रंग रूप अलग है, सबका थम्परेचर अलग है। नफरत की आग बीजेपी लगा रही है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान भी तो खोली जा रही है कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के। उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। मामला यह है कि हम बाबरी मस्जिद पर रोना रोते हैं, लेकिन ताला तो इसी साहब ने लगाया। पहले बिहार की राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है, और बिहार की राजधानी पटना में है, AIMIM कार्यालय में मौजूद है, और बिहार के यूँ कह लीजिए AIMIM के बचे इकलौते विधायक अख्तरुल इमान जी हमारे साथ में। 2024 की किस प्रकार तैयारी चल रही है, जहां पर गठबंधन के लिए होड़ मची है, कई नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, चिराग पासवान से भी बात की जा रही है राजद के द्वारा, क्या कोई ऑफर आया है, कोई बातचीत चल रही है क्या? भाई, हम लोग तो इस बात को मान के चल रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम अक़लियत के अक़ायद, उसके दीनी तख़स्सुस को बर्बाद करना चाहती है, और ये सोकल सेकुलर पार्टियां हैं जो मुस्लिम क़यादत को बर्बाद करना चाहती है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम पार्टियों को कोई इज़्ज़त और वक़ार दिया जाए या क़यादत में इनको हिस्सा दिया जाए। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग कतई नहीं चाहते हैं। ये तो इनको वोट की ज़रूरत है, मुस्लिम वोट को इन लोगों ने रखेल बना कर रखा है, और ये चाहते हैं कि उनको डरा कर धमका कर। आरएसएस इनकी दोस्त है कि ये समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को लोग जब उनको खौफ ज़दा करते हैं तो ये खौफ के मारे बग़ैर किसी मुआहदे के हमको वोट दे देते हैं, बग़ैर किसी मुतालबे के वोट दे देते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो, इसलिए लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग उस गठबंधन का हिस्सा बने। हम लोगों ने बार बार कहा है कि साहब, बीजेपी से जितनी मजबूती के साथ लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ते हैं, MIM लड़ती है, MIM का एक अदना कारकुन जितना बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ता है, उन पार्टियों के बड़े बड़े लीडर नहीं लड़ते। तो जाहिर है कि उस मनहूस हुकूमत को, इस तानाशाह हुकूमत को, इस फ़िरक़ापरस्त हुकूमत को अगर दिल्ली के तख्त से उतारने की अगर कोई कोशिश करता है पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा कोशिश मुस्लिम अक़लियत के लोग करते हैं। और मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में जो सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों को आप अपने बाजू में बैठाने से आपको दिक्कत हो रही है। ये SC ST नहीं बल्कि मलिच बना के रखना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के लोगों को। इस वजह से समझना चाहिए कि गर्दन तो दोनों ने, जान तो दोनों ने ली हमारी। किसी ने गर्दन काटी जिसका नाम बीजेपी है, और किसी ने शहद में जहर मिलाया जिसका नाम सेकुलर पार्टियां हैं। ये सेकुलर पार्टियां नहीं चाहती हैं कभी कि हमारा कोई सियासी वजूद बचे नहीं, इसलिए हम लोगों ने अपना तनहा रास्ता निकाला है। पार्टी का अपने सियासी जो अपनी तंजीम है हम खड़ी कर रहे हैं। 2024 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है? हम पूरे बिहार में अपनी तंजीमी साख को मजबूत कर रहे हैं। उसी एतबार से हम नुमाइंदा देखेंगे उम्मीदवार हमारा किस तरह का होता है, और हमारी तंजीमी साख कितनी मजबूत हो सकती है, उसी के तनाजुर में हम आगे का फैसला करेंगे। चर्चाओं का दौर यह भी है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे बारे में तो पार्टी के मेरे कायद ने ऐलान कर दिया है, और मैं चूँकि पिछले दिनों में भी वहाँ पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ, किशनगंज से। जी, किशनगंज से। तो इसलिए हमारे सदर बावकार ने इसका ऐलान कर दिया है कि मुझे वहाँ लड़ना। कितना मुश्किल होगा जहाँ एक साथ महागठबंधन में नीतीश जी है, लालू जी है और कई और दल है, वहाँ पर एक तन्हा या अकेला यूँ कह लीजिए AIMIM उसके ख़िलाफ़ में है, बगल में बीजेपी के ख़िलाफ़ में भी है, तो कितना मुश्किल होगा सफ़र? मंजिल का मतलासी सफ़र के मुश्किलात से नहीं डरता, न घबराता है। हम जिस क़यादत की बुनियाद रख के आगे बढ़ रहे हैं, हम ये जान के चल रहे हैं, हाँ तलख़ी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मस्क सितम करते रहेंगे, मंजूर है तलख़ी सितम मुझको गवारा, दम है तो मुदावाए आलम करते रहेंगे। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे, और आपको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। वोट किसी की मीरास नहीं है, न किसी गठबंधन की, न किसी पार्टी की। वोट जनता उसकी ज़िम्मेदार है, जनता मालिक है। तो जनता की बेशुमार हिमायत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हासिल है पार्टी को, हम इस पर से नेक उम्मीद रखते हैं। हम पूरी उम्मीद हैं
कि आवाम के दरमियान में जो पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है, नौजवान जिस तरह से इस पार्टी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हैं और बुज़ुर्गों की भी सोच में जो फ़र्क आया है, ये समझ रहे हैं कि इन 75 सालों में हमने अपने वोट से हुकूमत बनाई और हमने रज़ील हुकूमतों को गिराया। अगर मेरे वोट में ताकत हुकूमतों को बनाने की है, हुकूमतों को गिराने की है, तो यकीनन है कि इस वोट में ताकत अपने नस्लों की तकदीर को संवारने की भी है। हमारे कई बुजुर्गों बड़े के नेता ख्यालात में तब्दीली आई है और नौजवानों का जोश और जज्बा हमारे साथ है। सवाल यह भी है कि कई बड़े नेता AIMIM से दूसरी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आने और जाने का सिलसिला है। ये दुनिया जब से बनी है और जब तक कायम रहेगी, इस तरह के मामलात होते रहेंगे। आज़ादी की तहरीक में भी देशवासियों ने भी अंग्रेज़ों का मुनाफिकाना साथ दिया और दुनिया में मोहसिन इंसानियत के बस्ती में भी मुनाफिक रहते थे। इससे हम लोगों को डर नहीं है, ये है। लेकिन जो लोग MIM के नज़रिए पर अमल रखते हैं, जिनको अपने ज़मीर का एहसास है, जिसके अंदर में अना है, जिसके अंदर में अपने मिल्लत के वक़ार का जज्बा है, जिसके अंदर में इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के दस्तूर और आइन को कायम रखने का जज्बा है, वो MIM का दामन पकड़ लेने के बाद फिर इस दामन से वो अलग नहीं हो सकते। मोदी जी का एक भाषण में कहना हुआ कि पासमानदा समाज जो है मुसलमानों में सबसे गरीब तबके या पिछड़ा दलित जिसे कहा जाता है मुसलमानों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसे जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हें बिल्कुल दबाया गया है, कुचला गया है। तो कि इसे तो पहली बार सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ मुसलमानों के अंदर भी ऊंची नीची जाति हो रही है। तो कि इस राजनीति को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जो यहाँ कायम रखी, उसमें डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, उसी पर कमो बेस देसी सरकारें भी उसी पर चल रही हैं, है ना। दलित, महादलित, पसमानदा, असराफ, अर्जाल के तबके में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम अक़लियत ज़ात बिरादरी में भले ही तकसीम हो, और ज़ाहिर है कि चूँकि उनका जो कन्वर्ज़न हुआ है तो किसी के आलाज़ात से हुआ है, दबे कुचले जमात से आए हैं, पेशे के एतबार से आए हैं, ये हकीकत है। ज़ात बिरादरी का इनकार नहीं किया सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 90% जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं वो ज़ात को एक पहचान का ज़रिया मानते हैं, लेकिन कलमे की बुनियाद पर अपने आप को एक मानते हैं। इसलिए उसका बहुत जब कोई पॉलिटिकल बयान आती है तो सभी ओवैसी के साथ नज़र आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं एक रूमर फैलाया जाता है कि ओवैसी के पार्टी को वोट दिया जाएगा, वोट कटेगा, कोई और जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, ओवैसी लिए यही कहा जाता है। लेकिन एक वोट कटवा का जो ठप्पा है वो कहीं ना कहीं बिहार में AIMIM को लगाया जा रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज़ादी की तहरीक जो शुरू हुई थी, 200 साल लगे मुल्क की आज़ादी में। शुरू दिन में जिन लोगों ने आज़ादी की तहरीक शुरू की थी वो दीवाने, मतवाले, पागल कहे गए, लेकिन उन्हीं पागलों ने काम करके दिखाया और धीरे धीरे लोग उनके करीब आए। आज जो लोग नहीं समझ पा रहे, एक तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग हमें वोट कुटवा कहते हैं वो ज़मीर फरोश लोग हैं और उनको सही तौर पर मालूम नहीं है कि क़यादत सालिहा किसका नाम है और कौन सही रुख पर अपनी कौम को लेके जा रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग मुफाद परस्त हैं, बहुत सारे लोग ज़मीर फरोश हैं, जिन लोगों ने अपनी मिल्लत को, अपनी जमात को, अपने लोगों की गिरवी रख करके अपने ज़ाती मुफाद के लिए सियासत की। ऐसे बेज़मीर लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ताज़ा नौजवानों से, दलितों, पिछड़ितों, शोषितों और महरूम तबक़ात से हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुदल्लल गुफ्तगू होती है और तमाम तर मौज़ूआत पर जिस जुरतमंदाना तौर पर वो इज़हार ख्याल करते हैं, उससे हमारे नौजवानों को एक नया हौसला मिला है और आने वाला दिन हमारा रोशन और ताबनाक होगा। आपने शुरुआती इंटरव्यू में आपने कहा था कि मुसलमानों को डराकर उससे वोट बीजेपी के जगह सेकुलर पार्टी लेती है। उसी तरह का कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया जा रहा है, UCC से डराया जा रहा है, तो इसे किस प्रकार देखा जा रहा है आपको? देखिए, 370 बाबरी मस्जिद, UCC, ये एजेंडे इनके रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दो बात है, RSS चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमान अपनी तहजीब, अपने दीन से बेनियाज हो जाए और बीजेपी ये चाहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत पैदा हो जाए और उसकी बुनियाद पर हम अपनी राजनीतिक खेती कर लें। ये दोनों के मुश्तरका एजेंडे हैं जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं और यकीनन है कि UCC जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला एक एजेंडा है। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी करते हैं, सब लोगों को एक बात करने की करते हैं और दोगलई इस अंदाज़ की है, फिर कहते हैं कि कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया जाएगा। इससे ये क्या मामला है? जब चलाना चाहते हो तो पूरे मुल्क के बात करो और सबके ख्यालात की बात करो। तमाम तर लोगों के मजहबी जो अकायद हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो ज़बान है, जिसकी ज़मानत आईन हिंद ने दी है ना, ज़मीर की आज़ादी,
और कल्चर, ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी, ये हमारे बुनियादी हुकूक़ हैं। इस हुकूक़ पर कोई ज़र्ब न पड़े। और ये दीवानापन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है यूनिफॉर्म मीनू। क्या सारे लोग एक ही तरह खाना खाएंगे? अभी जो वज़ीर आज़म ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेगा, इसको समझ में बात नहीं आती कि अरे एक घर में 5 बेटे हैं तो सबका बाप तो वही बाप है, लेकिन सबका ओढ़ना पहनना अलग है, सबके रंग रूप अलग हैं, सबका थंपेरचन अलग है, सबका रेटिना अलग है ना? तो ये समझ में नहीं आती उनके। सबके कपड़े अलग हैं, सबके खाने का ज़ौक़ अलग है। क्या सारे लोगों को, मुल्क के सारे लोगों को एक तरह का ओढ़ना पहना हुआ आप ला देंगे, एक कल्चर कायम कर देंगे? ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा है। बीजेपी अपनी तमाम तर नाकामियों को, न गरीबों के खाते में पैसे आए 15 लाख, न डीजल पेट्रोल की कीमत घटी, गैस की कीमत बढ़ी, नौजवानों को रोज़गार नहीं में लगा सका, काला धन ये वापस नहीं ला सके, बल्कि मुल्क को लुटवा दिया। जो ज़र मुबादला है इस वक्त, जो रुपए की कीमत घटी है, मैं समझता हूँ ये तारीख़ का बदतरीन दौर है जो रुपए की कीमत इतनी घटी है। और इन तमाम तर दिवालियापन और इन तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी को तलाश है नफ़रत की सौदागरी की, और नफ़रत की आग में ही इनकी रोटी सीखी है, इसलिए ये नफ़रत की आग लगाना चाहते हैं। नफ़रत की आग बीजेपी लगा रही है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान भी तो खोली जा रही है कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के। उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। मोहब्बत की बात करने वाले सबूत दें कि अब तक उनके पार्टी का नज़रिया इस मामले में क्या है, क्या धुलमुल रवैया है। यूसीसी के बारे में अब तक उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि उसमें वो क्या चाहती है ये पार्टी, है ना? और इस पार्टी का मामला ये है कि बात आगे बढ़े दूर तलक जाएगी, है ना? मामला यह है कि हम बाबरी मस्जिद पर रोना रोते हैं, लेकिन ताला तो इसी साहब ने लगाया था, इसी पार्टी ने लगाई थी। सारा तमाशा किया हुआ इनका है। बल्कि इनको दूध पिलाकर अगर इस मकाम तक किसी ने पहुंचाया है देश में, तो उसका नाम कांग्रेस है, आरएसएस को। और बिहार में अगर बीजेपी आरएसएस को किसी ने मजबूत किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। बिहार के मुसलमानों से क्या अपील आपकी होगी, जो लगातार उनके बीच लोग जाते हैं, सेकुलर पार्टी के लोग जाते हैं और उनसे यही वोट कटुआ और कई तरह की बातें करते हैं, उन्हें सीधे तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ तारीख़ गुजरे हुए वाक़यात के क़िस्सों का नाम नहीं है, तारीख़ अपने मुस्तक़बिल की तामीर का नाम है। आप माजी में देख लीजिए जिन पार्टियों ने आपके हमदर्दी की बात की, आपको कहाँ ला दिया। नौकरी में आप कहाँ चले गए, उर्दू ज़बान मिट कर कहाँ चले गई। मुसलमानों की तालीमी, समाजी, सकाफ़ती, मुआशी हालत कितनी बदतर हो गई है। सबसे ज़्यादा बीमार रहने वाले मुसलमान, सबसे अनपढ़ मुसलमान, नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदार मुसलमान, मजदूर की हैसियत से पलायन सबसे ज़्यादा मुसलमान, मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान। अगर ये पार्टियाँ हमारे इन तमाम तर मामलात को हल नहीं कर सकती हैं तो अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत को बदलने का। उठिए और अपनी हालत को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी सियासी ताकत खड़ी कीजिए। जानू कट जाए इंसान चल सकता है, बाजू कट जाए ज़िंदा रह सकता है, गर्दन कट जाए तो वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और जिस कम्युनिटी की लीडरशिप नहीं है वो कम्युनिटी कभी इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। चलिए, थे हमारे साथ बिहार से AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान शाह। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।